नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास नंबर 2, जो एसएससी, रेलवे और पुलिस जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी एमसीक्यू सबसे ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक दाता माना जाता है? अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ब्लड ग्रुप ओ है वो सार्वभौमिक दाता माना जाता है, यानी सबको ब्लड दे सकता है। जबकि ब्लड ग्रुप ए बी है वो सर्वग्राही होता है, वो सबसे रक्त ले सकता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120/80, यानी 120 की स्पीड में जाता है और 80 की स्पीड में वापस आता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा। नाइट्रोजन कचरे जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब नाइट्रोजन कचरे होते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, RBC। हमारा पांचवा प्रश्न है, कौन सा ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांसपेशी। अब तक आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखें। इम्पोर्टेंट नोट हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। RBC की कुल संख्या कितनी होती है? तो 5 मिलियन यानी 50 लाख होती है। पूछ लेगा ब्रह्मांड में सबसे बड़ी RBC किसकी होती है? उभयचर की होती है। पूछ लेगा स्तनधारियों में सबसे बड़ी RBC किसकी होती है? तो हाथी की होती है। फिर पूछ लेगा स्तनधारियों एवं ब्रह्मांड में सबसे छोटी RBC किसकी होती है? तो वो कस्तूरी हिरण की होती है। हमारा छठवां प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लोबिन प्रोटीन। हमारा सातवां प्रश्न है, जो रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है, रक्त में सफेद रक्त कण निम्न में से क्या कार्य करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, जो एक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव है। प्लाज्मा क्या है? द्रव है। हमारा 9वां प्रश्न है, निम्न में से किसमें तंतु बंध नहीं होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त में तंतु बंध नहीं होते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्न में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, यानी रक्षक कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, WBC। अब तक आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में स्कोर लिखें। इसके बाद फिर से नोट है, RBC और WBC का अनुपात कितना होता है? तो 600:1। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। इस रोग में खून का तक्का नहीं बनता है। खून का तक्का क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इसमें हेपरिन नामक जो प्रोटीन होती है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, अतः कटने पर रक्त बहाव नहीं रुकेगा। यह बीमारी सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से प्रारंभ हुई। हमारा 11वां प्रश्न है, मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर यानी पल्स रेट क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 70 से 80 बीट प्रति मिनट। हमारा 12वां प्रश्न है,
हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशिका कहा जाता है। हमारा 13वां प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आकार में बड़ी हो जाएंगी। हमारा 14वां प्रश्न है, मानव शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त का वहन कौन करती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिराएं करती हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा ओ ग्रुप वाले व्यक्ति को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ब्लड चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ कवर किए। अगली वीडियो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी इसी चैप्टर पर लाने वाला हूँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे MCQ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। जय हिंद।